हेलो हेलो। स्वागत है गेट अलाइव 9 के धमाकेदार दुनिया में, जहां हर कहानी है मजेदार, थोड़ी जादुई और पूरी दिलचस्प। तो बांधिए अपनी कल्पना की बेल्ट और चलिए उड़ जाते हैं आज की कहानी के साथ। विजयनगर की सबसे पुरानी और भव्य हवेली के अंधेरे कोनों और सीलन भरी दीवारों के पीछे गोलू नाम का एक नन्हा चूहा रहता था। गोलू का परिवार पीढ़ियों से इसी हवेली में रहता आया था, लेकिन उनका जीवन किसी सजा से कम नहीं था। इस डर का कारण थी बिजली, एक विशाल मखमली काली बिल्ली जिसकी आंखें रात के अंधेरे में जलते हुए अंगारों जैसी चमकती थीं। बिजली केवल भूखी ही नहीं थी, वह स्वभाव से क्रूर भी थी। उसे चूहों को पकड़ने से ज्यादा उन्हें डराने और उनके साथ खेलने में मजा आता था। विजयनगर की गलियों में जब भी सन्नाटा छाता, बिजली की म्याऊं गोलू के दिल को दहला देती थी। हर दिन का एक ही नियम था, भोजन की तलाश में बाहर निकलो, बिल्ली की आहट सुनो और जान बचाकर बिल में दुबक जाओ। एक ठंडी रात गोलू रसोई से पनीर का एक छोटा सा टुकड़ा चुराने की कोशिश कर रहा था, तभी बिजली ने उस पर जानलेवा हमला किया। गोलू की पूंछ का एक हिस्सा बिल्ली के पंजों में फंस गया। जैसे तैसे वह अपनी जान बचाकर बिल में वापस लौटा, लेकिन उसका शरीर थर थर कांप रहा था और दिल अपमान की आग में जल रहा था। उस रात गोलू सोया नहीं। उसने अपनी जख्मी पूंछ को देखा और अपनी कायरता पर उसे घिन आने लगी। उसने सोचा, विजयनगर के इस आलीशान घर में हम चूहों का अपना घर क्यों नहीं है? हम कब तक परछाइयों में छिपकर जिएंगे? उसी पल गोलू ने अपनी नन्ही आंखों में एक भयानक दृढ़ निश्चय भर लिया। उसने तय किया कि वह अब डर के आगे घुटने नहीं टेकेगा। वह बिजली को दिखा देगा कि साहस केवल आकार में नहीं, बल्कि संकल्प में होता है। अगले ही दिन गोलू ने हवेली के सुनसान पिछले हिस्से में बने इंसानों के एक पुराने होम जिम में अपना नया ठिकाना बना लिया। जिम की दुनिया गोलू के लिए किसी दूसरे ग्रह जैसी थी। वहां भारी लोहे के डंबल, स्टील की मशीनें और रबर के मैट चारों ओर बिखरे पड़े थे। इंसानों के लिए जो व्यायाम की चीजें थीं, वे गोलू के लिए ऊंचे पहाड़ों के समान थीं। लेकिन गोलू के सिर पर अपनी किस्मत बदलने का जुनून सवार था। उसने अपने शरीर को फौलाद बनाने का प्रशिक्षण शुरू किया। शुरुआत में एक छोटा सा नट बोल्ट उठाना भी गोलू की हड्डियों को चटका देता था। वह अक्सर गिरता, उसे चोटें आती, लेकिन वह फिर उठ खड़ा होता। उसने जिम के कोने में पड़े अंगूर के दानों और कंचों को अपने डंबल के रूप में इस्तेमाल करना शुरू किया। वह हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता और जिम की ट्रेडमिल के भारी बेल्ट पर घंटों दौड़ता। उसका लक्ष्य केवल तेज भागना नहीं, बल्कि अपनी सहन शक्ति को उस स्तर पर ले जाना था जहां बिजली की फुर्ती भी कम पड़ जाए। महीनों बीतते गए। गोलू ने अपनी डाइट भी बदल दी। वह हवेली की रसोई से अब केवल मीठा नहीं, बल्कि भीगे हुए चने, बादाम के टुकड़े और प्रोटीन से भरपूर अनाज चुराकर खाने लगा। धीरे धीरे विजयनगर का वह दुबला पतला चूहा एक योद्धा के रूप में बदलने लगा। गोलू के पेट की चर्बी खत्म हो गई और उसकी छाती अब चौड़ी और मजबूत दिखने लगी। उसके नन्हे हाथों और पैरों में बाइसेप्स और मांसपेशियों की गांठें उभर आईं। जिम में पसीना बहाते हुए गोलू ने केवल अपना शरीर ही नहीं बदला, बल्कि उसने अपने मन के भीतर बैठे उस पुराने डर को भी पूरी तरह जलाकर राख कर दिया। अब उसे बिजली की म्याऊं से डर नहीं लगता था, बल्कि वह उस पल का इंतजार कर रहा था जब वह बिजली का सामना करेगा। तकरीबन 6 महीने के कठोर परिश्रम के बाद वह दिन आ गया जिसका पूरे विजयनगर के चूहों को इंतजार था। गोलू अब पूरी तरह तैयार था। उसकी खाल स्वस्थ चमक रही थी और उसकी आंखों में एक अजीब सा ठहराव और आत्मविश्वास था। एक दोपहर जब हवेली के आंगन में सुनहरी धूप खिली थी और बिजली हमेशा की तरह मखमली सोफे पर लेटकर अपनी मूंछें सहला रही थी, गोलू जानबूझकर उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। उसने एक ऊंचे टेबल पर चढ़कर अपनी पूंछ से मेज को जोर से पीटा। आवाज सुनकर बिजली की नींद खुली। उसने देखा कि वही अदना सा चूहा गोलू आज भागने के बजाय सीना तान कर खड़ा है। बिजली को लगा कि शायद गोलू पागल हो गया है। वह अपनी जगह से उठी और एक डरावनी दहाड़ मारते हुए गोलू की ओर लपकी।
बिजली ने सोचा कि वह एक ही झपट्टे में गोलू को दबोच लेगी, लेकिन उसे पता नहीं था कि वह किस योद्धा से टकरा रही है। जैसे ही बिजली ने छलांग लगाई, गोलू ने जिम में सीखी गई बिजली जैसी फुर्ती का इस्तेमाल किया। उसने हवा में ही अपनी दिशा बदली और बिल्ली के पंजों के नीचे से निकलकर उसकी पीठ पर चढ़ गया। बिजली हैरान रह गई। उसने अपनी पूरी ताकत से गोलू को झटकने की कोशिश की, लेकिन गोलू की पकड़ किसी लोहे के चिमटे जैसी मजबूत थी। गोलू ने बिजली के कान के पास जाकर अपनी आवाज को जितना हो सके उतना भारी किया और जोर से चीखा। फिर उसने अपनी पूरी ताकत समेटकर बिजली की नाक पर एक ऐसा सटीक मुक्का जड़ा कि बिल्ली को दिन में ही तारे नजर आने लगे। बिजली के मुंह से म्याऊं के बजाय दर्द की कराह निकली। बिल्ली अब गुस्से से पागल हो रही थी। उसने अपनी सारी शक्ति लगाकर गोलू को दीवार की ओर धकेला, लेकिन गोलू दीवार पर चढ़ने में माहिर था। उसने पास में पड़ी एक नायलॉन की रस्सी उठाई, जिसे वह जिम में अभ्यास के लिए उपयोग करता था। अपनी अद्भुत रफ्तार का परिचय देते हुए गोलू बिजली के पैरों के चारों ओर चक्कर काटने लगा। कुछ ही सेकंड में उसने बिजली को उसी की चाल में फंसा दिया और रस्सी का फंदा बिल्ली के पैरों में ऐसा उलझाया कि वह लड़खड़ाकर फर्श पर गिर पड़ी। विजयनगर की उस आलीशान हवेली में सन्नाटा छा गया। हवेली के बाकी चूहे अपने बिलों से बाहर निकलकर यह अद्भुत नजारा देख रहे थे। गोलू, जो कभी डर से कांपता था, आज उस विशाल बिल्ली की गर्दन पर पैर रखकर खड़ा था। उसने बिजली की खौफजदा आंखों में झांका और एक ऐसी ललकार मारी जो किसी शेर की दहाड़ से कम नहीं थी। बिजली की आंखों में पहली बार मौत और पराजय का खौफ दिखा। उसे समझ आ गया कि यह कोई साधारण चूहा नहीं, बल्कि एक ऐसा योद्धा है जिसे अब डराना असंभव है। गोलू ने उसे छोड़ दिया, लेकिन एक चेतावनी के साथ। बिजली उस दिन ऐसी भागी कि उसने विजयनगर की सीमा तक मुड़कर नहीं देखा। हवेली के चूहों ने गोलू को अपने कंधों पर उठा लिया और उसका नाम गोलू द ग्रेट रख दिया। गोलू ने सबको एक ही बात सिखाई, दुश्मन कितना भी बड़ा क्यों न हो, अगर मन में लड़ने का संकल्प और शरीर में मेहनत का पसीना हो तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। आज भी विजयनगर की उस पुरानी हवेली के जिम से रात के सन्नाटे में लोहे के टकराने की आवाजें आती हैं, जो याद दिलाती हैं कि जहां चाह है वहां राह है। आज की वीडियो बस यहीं तक थी, लेकिन ज्ञान, हंसी और जिज्ञासा कभी खत्म नहीं होती। तो चलते हैं एक नई खोज की ओर, एक नई सोच की ओर। अगर आप साथ हैं तो हर वीडियो एक नई उड़ान है। सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में बताओ अगली उड़ान कहां तक ले जाए आपको। कंटेंट नहीं, कनेक्शन बनाते हैं। हम हैं गेट अलाइव 9। मस्त रहिए।